हमको यह पढ़ाया गया, अंग्रेज भारत में आए, हमको गुलाम बनाया, अंग्रेज चले गए, हम आज़ाद हो गए, यही पढ़ाया जाता है। लेकिन जो समस्याएं गुलाम भारत में नहीं थी वो आज़ाद भारत में है। जो समस्याएं गुलाम भारत में अंग्रेजों के शासन में नहीं थी वो समस्याएं निर्माण हो गई हैं, खत्म होने की बजाय बढ़ गई हैं, और हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। कौन सी समस्या? गुलाम भारत में आतंकवाद नहीं था, आजाद भारत में है। गुलाम भारत में मोब लंचिंग नहीं थी, आजाद भारत में है। गुलाम भारत में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे थे, आत्महत्या कर रहे हैं। गुलाम भारत में गैंगरेप नहीं होते थे, आजाद भारत में हो रहे हैं। गुलाम भारत में भुखमरी नहीं थी, आजाद भारत में। जो समस्याएं नहीं थी वो निर्माण हो गई। इसकी सीटी बंद करो भाई। और हमको क्या पढ़ाया गया? ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियर, कबीर साहेब, रविदास, ये समाज सुधारक संत थे, समाज सुधारक। और आज़ादी की लड़ाई कौन लड़ रहे थे? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये लड़ाई लड़ रहे थे। तिलक, ऐसा हमको पढ़ाया गया। लेकिन जो समस्या आज है, क्या वो अंग्रेजी शासन में नहीं थी या उससे पूर्व नहीं थी? जो हमारे साथ बीत रहा है ये सारा का सारा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और असमानता के कारण हो रहा है। ये तो पूर्व में भी थी। अंग्रेजों ने कुछ हद तक इसको खत्म करने का प्रयास किया। जैसे अंग्रेजों ने 1813 में मैकाले शिक्षा पद्धति आई, हमें पढ़ने का अधिकार दिया। पढ़ने का अधिकार नहीं था हमको। ब्राह्मणी व्यवस्था में शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हमको शिक्षा से वंचित रखा, संपत्ति से वंचित रखा। अंग्रेजों ने तो विश्वविद्यालय खोले, हमको पढ़ने का अधिकार दिया। ज्योतिबा फुले 1827 में उसका जन्म होता है। अगर अंग्रेज 1813 में पढ़ने का अधिकार नहीं देते तो क्या ज्योतिबा फुले पढ़ते? नहीं पढ़ते। और 1890 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, भूमि संरक्षण कानून बनाया। किसान की जमीन को कोई नहीं खरीद नहीं सकता, सरकार भी नहीं खरीद सकती। तो आज क्या हो रहा है? और उसका मूल्य सरकार निर्धारित कर रही है, बढ़ रही है। सौ 1848 में महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना आंदोलन शुरू किया और सत्य शोधक समाज नाम का संगठन बनाया। और 1857 में पहला विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। मैं बता रहा हूँ काउंटर प्लान। हम एक पक्ष की बात सुनते रहते हैं, एक पक्ष की बात सुन करके निर्णय नहीं बना सकते।
जब तक दोनों पक्षों की बात नहीं सुनेंगे। हमारे कुर के पीछे नहीं रहे, लेकिन षड्यंत्र के द्वारा हमको फंसाया गया है, हमको पीछे किया गया है। षड्यंत्र, कुछ लोग आज भी उसको रणनीति बताते हैं। रणनीति से काम बढ़ता है, घटता नहीं। अगर रणनीति से काम घटता है तो षड्यंत्र है। 1848 में शुरू किया और 1857 में उन्होंने विद्रोह किया। काउंटर प्लान, स्कूल की स्थापना किया। 1856 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। कंपनी की सरकार, कंपनी हम पर शासन कर गई। हम इतने समझदार हैं जो दुहाई देते हैं। और 1860 में पहला एक्ट बना, इंडियन पेनल कोड। उससे पहले क्या था? बीपीसी, ब्राह्मण पेनल कोड। कानून बनाने का अधिकार ब्राह्मणों के पास था। ये मैं नहीं कह रहा, उनके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं। और 1960 में पहला कानून बनाया, समान अपराध समान दंड। ब्राह्मणों के कानून में क्या था? ब्राह्मण कुछ भी करे दंडनीय नहीं है, कुछ भी। और शूद्र अतिशूद्र के लिए भारी कठोर दंड। 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने हंटर कमीशन के सामने मांग रखी। हमें भी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहिए। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई, काउंटर प्लान। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। और 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार हम लोगों की जाति आधारित गिनती कराई। (1881) उसके बाद 1890 में ज्योतिबा फूले का देहांत होता है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 1891 को होता है। उन्नीस 1901 में बाबा साहब तैयार नहीं थे, लेकिन उस आंदोलन को छत्रपति साहू जी महाराज ने शुरू किया और उन्होंने अपने राज्य में 26 जुलाई 1902 को 50% आरक्षण दिया। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज है, जो ओबीसी के हैं। हमारे ओबीसी के भाइयों को पता ही नहीं, सारा मिशन ओबीसी के लोगों ने चलाया। जितने महापुरुष हुए ओबीसी के हुए हैं। ओबीसी आज उनके पीछे पीछे लगा हुआ है जानकारी के अभाव में। और 1901 में जनगणना साहू जी महाराज ने कराई और 1911 में तीसरी जनगणना हुई, उसमें बाबा साहब तैयार नहीं हुए, वो भी साहू जी महाराज ने कराई। गांधी जी इस देश में नहीं थे, वो 1916 में 17 में आए हैं। वो अफ्रीका में अपनी प्रैक्टिस करते थे और 1918 में 7 यूरो कमीशन आता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भास्कर राव जाधव दोनों ने मिलकर के एक मेमोरेंडम दिया कि हमारा भी विधि मंडलों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें कांग्रेस के लीडर वो थे तिलक। तो तिलक जी इस बात को सुनकर देख करके वो सभा करते हैं अथनी नाम के गांव में कि तेली तमोली कुनभट्टों को क्या संसद में हल चलाना है। इसका मतलब है जो काम तुमको दिया गया है वही करो।
सोचो मत। और 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। गांधी जी आ गए, इसको कहते हैं ना कि गांधी जी देश के लिए कुर्बान हो गए। हमारे लोगों को सही इतिहास का पता नहीं है। आज जो हमारे अंदर जो भाईचारा निर्माण नहीं हो पा रहा है, इसका जिम्मेवार गांधी जी है। देश के लिए बड़ा खतरा है गांधी जी थे। साथियों, सातपुरा कमीशन आया, उन्होंने आकर के यहाँ सर्वे किया। उधर ब्रिटिश सरकार यहाँ काम करती थी, तो ब्रिटिश में वहाँ भी विदेश में एक मांग उठ रही थी कि वोट का अधिकार सबके पास होना चाहिए, सबको होना चाहिए, एडेंट फ्रेंचाइज। तो भारत के ब्राह्मण को खतरा पैदा हुआ, क्योंकि उन्होंने तो आर्य समाज बनाया हुआ था। अगर हम ब्राह्मण के नाम से वोट मांगेंगे तो हमारी संख्या भारत में 3.5% है, हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। वो अगर ब्रिटिश में ये मांग उठ रही है, ये भारत में भी उठेगी, और भारत में जब उठेगी तो वोट का राज यहाँ भी आएगा, तो हम तो कहीं के रहेंगे नहीं। तो साथियों, 1922 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। उससे पहले हिंदू नहीं था। 1924 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना किया। और 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई। काउंटर प्लान। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई। हमारे लोग आज भी मनुस्मृति जला रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आता मनुस्मृति क्यों जलाई गई। मनुस्मृति इसलिए जलाई गई थी, अंग्रेजों को पता चले, क्योंकि मनुस्मृति जलेगी तो देश में भूचाल आएगा, बवाल खड़ा होगा, तो अंग्रेज सोचेंगे इसमें कुछ है, तभी बवाल कर रहे हैं। अंग्रेज उसको पढ़ें, इसके लिए वो जलाई गई। और अंग्रेजों ने पढ़ा तो पता चला इसलिए जलाई गई है। यहाँ के लोगों की स्थिति तो जानवर से बदतर है। जानवर को हम छू सकते हैं, मगर यहाँ के लोगों को तो हम हाथ भी नहीं लगा सकते। ये स्थिति है। अंग्रेजों को समझाने के लिए वो जलाई गई थी। मैं ये नहीं कह रहा अंग्रेज अच्छे थे, मगर अंग्रेज न्यायकारी थे। और ये ज्योतिबा फूले कहते थे, जब तक देश में अंग्रेज है, अवसर है। आज़ादी का इनके जाने के बाद जिनकी बात नहीं सुहाती है, उनकी लात खानी पड़ेगी। ये ज्योतिबा फूले कहा करते थे। साथियों, इस देश के संविधान बनाने में सबसे बड़ा रोल जो रहा है देश के अंदर, वो मुस्लिम कम्युनिटी का रहा है। इस बात को हमारे मुस्लिम भाई समझ नहीं पा रहे हैं। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा का चुनाव मुंबई से हार गए थे। जब चुनाव हार गए थे, क्योंकि कांग्रेस ने ऐलान किया था कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के दरवाजे नहीं, खिड़कियां भी बंद हैं, देखते हैं तो कैसे पहुंचता है। वो है कांग्रेस, खतरा, इतना छिपा हुआ दुश्मन। और हमारे मुस्लिम भाई लगातार आंख बंद करके पंजा 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 ठोक रहे हैं, तो वो दुश्मन की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। इतिहास गवाह है, हम पीछे से हमारा खून, हमारा रेशियो एक है, हमको बांटा गया है। इस बात का उदाहरण भी है, ज्योतिबा फूले को ब्राह्मणों ने उसके पिताजी के दबाव बना करके घर से निकाल दिया था कि या तो आप व्यवस्था के खिलाफ
ये लड़ाई बंद करो तब घर में रहोगे, नहीं घर जाओ, घर छोड़ दो। उन्होंने कहा मैं घर ही छोड़ देता हूँ। और उसको फातिमा शेख नाम की जो मुस्लिम थी उसने रखा। अगर फातिमा शेख ज्योतिबा फुले को अपने शरण नहीं देती तो क्या शिक्षा का अधिकार मिलता? ये यहां तक मूवमेंट पहुंचता? वो समय है बंगाल में फजलुल हक नाम के प्रधानमंत्री थे, प्रजाकृषक पार्टी की सरकार थी, उसमें जोगीनाथ मंडल नाम व्यक्ति मंत्री था और वो संविधान सभा का चुनाव जीत गया था। उसने फजलुल हक से कहा सरकार ये देश के अंदर एक ऐसा विद्वान आदमी है, अगर वो संविधान सभा में चला जाए हमारा तुम्हारा दोनों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। उन्होंने कहा कौन है? डॉक्टर अम्बेडकर। फजलुल हक ने कहा बुलाओ। उनको बुलाया गया और जोगीनाथ मंडल जिन 4 जिलों से वो चुनाव जीते थे, खुलना, जसोर, बोरीसाल, फरीदकोट, उन चारों जिलों से उनका इस्तीफा दिलाया गया। वो जगह जो है खाली कराई गई। फिर डॉक्टर अम्बेडकर का पर्चा भराया गया और पश्चिम बंगाल के नमी शूद्राओं ने और मुसलमानों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा। ये है दुश्मनी। और हमारे मुसलमान अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग अलग। हमको पहले बड़ों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर धर्मों में बांटा, संगठनों में बांटा, पार्टियों में बांटा। वही हम करते जा रहे हैं। एक समस्या एक संगठन, 1000 समस्या 1000 संगठन। और उनको संविधान सभा में पहुंचाया। गांधी जी हिल गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ? ये तो आ गया। उन्होंने जिन्ना को पटाया। जिन्ना के पास गांधी जी जाते हैं और वो एक कोरा कागज देते हैं कि लो इस पे मैं साइन कर रहा हूं कोरे कागज पर, तुम्हारी जो भी मांगे हैं इस पर लिख दो और गाय काटो ये भी लिख दो। ये हमारे पास सबूत है उसका। गाय काटो मंजूर है मगर डॉक्टर अम्बेडकर की बात का विरोध करो। जिन्ना कुरान पे यकीन करते थे। उन्होंने ये सारी कहानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बताया कि जिन्ना इस तरह मुझसे कह रहा है कि तुम भारत के बंटवारे की बात करो, पाकिस्तान के बंटवारे की बात करो। बाबा साहब ने कहा बदमाशी चल रही और वही हुआ। जिन्ना को पूछ के गांधी जी जा रहे हैं, जिन्ना मैं क्या कहूं, देश का विभाजन कि नहीं होना चाहिए। गांधी जी क्या कह के जा रहे हैं? देश का विभाजन होगा तो मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, नहीं होने दूंगा। और जब अंदर गए देश के विभाजन पर साइन करके आए गांधी जी। जिन्ना जी ने कहा ये क्या किया आपने? और 2 पाकिस्तान बनाए गए, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। षड्यंत्र बताना तो षड्यंत्र क्या है। पूर्वी पाकिस्तान जो 4 जिले जो थे जहां से डॉक्टर अम्बेडकर को जिताया गया, जसोर, ओडिशा, उन 4 जिलों का एक पाकिस्तान अलग बना दिया और एक पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान जो है। तो आपको गांधी ये समझते, अगर पाकिस्तान इन 4 जिलों का पाकिस्तान अलग हो जाएगा तो डॉक्टर अम्बेडकर की सदस्यता पाकिस्तान में चली जाएगी और हम मनमानी कर लेंगे। ये षड्यंत्र। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर की सदस्यता पाकिस्तान में चली गई। गांधी ने कहा देखता हूं डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे संविधान सभा में आता है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तुरंत ही कॉन्फ्रेंस बुलाई और कॉन्फ्रेंस में कहा मैं ऐसे किसी भी संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं हूं जिसमें अछूतों का हित नहीं है। जब अखबार में छप के आई, अंग्रेजों ने गांधी से कहा, गांधी जी हम देश छोड़ने वाले नहीं हैं। डॉक्टर अम्बेडकर देख क्या लिख रहा है, गांधी जी फंस गए। तो मजबूरी है, मजबूरी में जब गांधी जी फंस गए उन्होंने कहा चलो हाँ कर लेते हैं, चलाना तो हमें ही है, वही तो हो रहा है। और उन्होंने फिर बंबई से एक स्थान जो है रिक्त कराया, वहाँ से मनोनीत डॉक्टर अम्बेडकर को जिताया, फिर वो संविधान सभा में गए। इतनी बड़ी कुर्बानी अंग्रेजों के ज़माने में मुस्लिम ने दी। अंग्रेजी हुकूमत में मुसलमानों की भागीदारी 33% थी। आज कितनी है? कुछ है? सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, भारत में देश में मुसलमान कम, जेल में ज्यादा। ये सरकार की रिपोर्ट है। देश में कम यानी देश में 15% है और जेल में 30% है। यह हालत है। और हमारे दुश्मन ने क्या किया? धार्मिक ध्रुवीकरण। उन्होंने क्या किया, जब संविधान तैयार हो गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पहला स्पीच है संविधान सभा में। आज हम दोहरी विसंगति में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने राजनीतिक क्षेत्र में समानता स्थापित की है, मगर सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में मैं समानता स्थापित नहीं कर पाया हूं। और राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, राजा डिब्बे से निकलेगा। मैंने रानी के पेट की नसबंदी कर दिया है, मगर जिन लोगों के हाथ में यह संविधान जा रहा है उनकी नैतिक जिम्मेदारी है इस असमानता की व्यवस्था को, इस गैर बराबरी की व्यवस्था को जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। अन्यथा इस व्यवस्था के शिकार लोग इस लोकतंत्र की दीवार को ढा देंगे। क्या हुआ? संविधान में लिखा है हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। गुलाम भारत में विपक्षी पार्टी मुस्लिम लीग थी। बाबा साहब ने भी पार्टी बनाई, मजदूर स्वतंत्र पार्टी बनाई, मगर उसको भी ब्राह्मणों ने खत्म कर दिया। मगर अब मुस्लिम लीग थी, विपक्ष में मुस्लिम लीग थी। आजाद भारत में है क्या? गांधी जी कहते थे रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम। आज वो स्थिति पैदा कर दिया है, विपक्ष है ही नहीं। कांग्रेस को हराना है, बीजेपी लाना होगा, बीजेपी हराना है तो कांग्रेस लाना होगा। राजा राम जाएंगे, सीताराम आएंगे, सीताराम जाएंगे, राजा राम आएंगे। हम कहाँ हैं? जिसको 85% कहते हैं, हम कहाँ हैं? हमारी जो पार्टियां हैं वो उसको क्षेत्रीय पार्टी, मायावती चमारों की नेता, लालू यादवों का नेता, नीतीश कुर्मियों का नेता, अटल बिहारी राष्ट्रीय नेता, सोनिया गांधी राष्ट्रीय नेता, वो राष्ट्रीय नेता। ऐसा उन्होंने षड्यंत्र रचा है
उन्होंने षड्यंत्र करके इस तरह से हमको फंसाया है। मोहम्मद साहब ने कुरान में लिखा, उनके 5 सूत्र हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मौलवियों के माध्यम से मैंने कुछ सीखा है। दुश्मन को जानो, दुश्मन को पहचानो। जब तक हम दुश्मन को नहीं पहचान पाएंगे, उसके षड्यंत्र को नहीं जान पाएंगे, उसका काउंटर प्लान नहीं बना सकते। इस्लाम कहता है इकरार करो, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा, टू एजुकेट, शिक्षित करो। कुरान कहता है जिहाद करो, बाबा साहब क्या कहते हैं, टू एजिटेट। संघर्ष करो। कुरान कहता है मसावात, भाईचारा। एक महत्वपूर्ण बात लिखी मोहम्मद साहब ने, यहूदियों को किसी भी संगठन में मत लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अगली बात क्या कही, प्रचारकों का सम्मान करो। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने मात्र 5 प्रचारक निर्माण किए, दुनिया में बुद्धिज्म गया। मोहम्मद साहब ने 40 प्रचारक निर्माण किए, दुनिया में इस्लाम गया। ये हिंदू क्यों नहीं जा रहा है भाई भारत से बाहर? अगर इसमें अच्छाइयाँ हैं तो जाना चाहिए। गुरु नानक साहब ने भी पंच प्याले 5 तैयार किए। प्रचारकों का सम्मान करो। मोहम्मद साहब ने अपने इंतकाल के 5 दिन पहले ये 3 बातें लिखी, और वो मक्का मदीना नाम की पुस्तक उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने कहा यहूदियों में विचारों में परिवर्तन होना संभव नहीं है। नंबर 2, प्रचारकों का सम्मान करो। और तीसरा है कुरान के यसूलों से समझौता करना अपने लिए कब्र खोदने के बराबर है। और हम समझौता करते रहते हैं। भय में समझौता करना गुनाह है। कुरान कहता है मजलूमों का साथ दो, हम जालिमों का साथ दे रहे हैं। 65 साल में कांग्रेस ने 65,000 दंगे कांग्रेसी सरकार में हुए। ये छुपा हुआ दुश्मन है। काशीराम साहब कहते थे एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है। हमेशा मुस्लिम भाई हमारा भय से फैसला बदलता है, वोट भय से देता है। जो बीजेपी को रोकता है उसको वोट देता है। इसका मतलब है अपना नेतृत्व नहीं है। बीजेपी को रोकने के लिए वोट देता है। कौन रोक रहा है उसको वोट देता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमको दिया राजा बनने के लिए। रानी के पेट से राजा पैदा होता था, अब डिब्बे से पैदा होता था, आज ईवीएम आ गई है। तो जो पैदा करता है वो कौन होता है? बाप। जिसको पैदा करता है वो कौन होता है? बेटा। बाप बेटे को पैदा करता है। ये सिद्धांतिक बात है। हम वोट दे करके उसको नेता बनाते हैं। बनाने वाले कौन है? हम। बनने वाला कौन है? नेता। कभी आपने देखा है कि बाप बेटे के पैर छुए? देखा कभी? नहीं। हमने उसको पैदा किया और हम ही उसके पैर छू रहे हैं, उसके माला डाल रहे हैं। अरे वो हमने पैदा किया ना अपने लिए। उससे सवाल करो कि हमने तुझे तैयार किया है, हमारे लिए क्या कर रहा है? उसको हमारे पैर छूना चाहिए, हमारा सम्मान करना चाहिए।
हमारा एहसान मानना चाहिए कि आपने मुझे पैदा किया, और हम क्या करते हैं, उसके पैर छूते हैं। उल्टा हो गया है। हम इस व्यवस्था को चेंज करना चाहते हैं, और हमारा मुद्दा व्यवस्था परिवर्तन है। इस देश में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था गैर बराबरी की, असमानता की है, दुनिया में कहीं नहीं है। और साथियों, जो समस्या पैदा करते हैं वो समाधान नहीं किया करते। समस्या हमारी है तो समाधान हमें ही करना होगा। समस्या हमारी और समाधान अटल बिहारी, संभव है क्या? शब्द हथियार होते हैं। दुनिया में लड़ाई शब्दों की है। विचारधारा का प्रचार प्रसार शब्दों से होता है। 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो हमें कहीं न कहीं धोखा दे रही है। हमारा दुश्मन इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। जब हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है इसलिए वो हिंदुस्तान बोलता है। हिंदुस्तान तभी तो बनेगा जब हिंदुस्तान कहेंगे हिंदू राष्ट्र होगा। तो हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं हिंदुस्तान। जब आपने ये मान ही लिया है कि हिंदुस्तान है तो फिर तो वो सही कह रहा है, जाओ ना पाकिस्तान, यहाँ क्यों रहते हो? हिंदुस्तान आपने मान लिया हिंदुओं का है तो तुम्हारा तो पाकिस्तान हुआ ना, जाओ। हिंदुस्तान नहीं भारत है। दूसरी बात, संवैधानिक दृष्टि से जो वर्ग है, SC है, ST है, माइनॉरिटी है, वो सवर्ण है, उसमें भी संख्या का आधार है। SC ST 22.5% है, OBC 52% है, माइनॉरिटी 15% है, जिसमें ब्राह्मण 3.5% है, क्षत्रिय 5.5% है, वैश्य 6% है। इसमें जो 3.5% ब्राह्मण है वो जो मुस्लिम 15% है उसको कहता है अल्पसंख्यक, और हमारे मुस्लिम भाई भी कहते हैं अल्पसंख्यक। जैसा वो चाह रहा है वैसा तुम करते जा रहे हो, फिर तो हार जाएंगे ना। लड़ाई शब्दों की है। और ये तीसरी बात, जब 15 ज़्यादा है, 3.5 कम है, तो उसको बोलो ना अल्पसंख्यक हम नहीं है भाई, अल्पसंख्यक तुम हो, हम क्यों हैं? दूसरा वो कहता है विदेशी हो, तुम बाहर से आए हो, हम बाहर से नहीं आए हैं, बाहर से मुगल आए थे, मुस्लिम हम में से ही बने। जो धर्म परिवर्तित लोग हैं वो हम में से ही बने हैं, वो बाहर से नहीं आए हैं। इसके लिए साथियों, ब्राह्मणों की जो गुलामी है वो मल्टी फोल्डर है। अंग्रेजों की गुलामी 1 फोल्डर थी और ब्राह्मणों की गुलामी मल्टी फोल्डर है। सामाजिक गुलाम, धार्मिक गुलाम, शैक्षिक गुलाम, राजनीतिक गुलाम। राजनीति के चारों पिलरों पर उसका कब्जा है, उसके बावजूद भी काम करता है। हम मुसलमानों के पास जाते हैं, मुसलमान क्या कहते हैं, ये तो आपका मामला है, हमारा थोड़ा ही है। अगर ये मामला हमारा है तो आपके साथ मॉब लंचिंग क्यों होती है? वो जानता है कि इधर से ही गया है। आपको जबरदस्ती जेल में क्यों ठूसे? अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे इंजीनियर, उनको विस्फोटक सामग्री रख करके उनको जेल में डाल दिया है। 10-10 साल उनकी बीत गई जेल में, तब निर्णय हुआ ये निर्दोष है। क्या होगा उसका? हम लड़ाई अगर जीतना चाहते हैं तो एक ही शब्द है, आपको अपनी पहचान अलग नहीं बनानी होगी, आपको भी मूल निवासी बनना होगा। और ये मूल निवासी जो शब्द है ये 24 घंटे काटता है। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि हम मुस्लिम भी मूल निवासी हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, तो उनकी औकात नहीं
कि जो किसी तरह से हमको पराजित कर सके। जिस समाज में विचारधारा प्रस्थापित होती है, व्यवस्था उसके नियंत्रण में होती है, और व्यवस्था के नियंत्रण में होती है, वो शासक वर्ग होता है। हमारे देश में लाखों संगठन काम कर रहे हैं, आए दिन नए नए संगठन बन रहे हैं, लेकिन समस्या घटने की बजाय बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही हैं? इसके पीछे कारण क्या है? बिना कारण को जाने निवारण संभव नहीं है। जितने भी संगठन काम कर रहे हैं देश के अंदर, वो सारे के सारे सुधारवादी है। कुछ न कुछ सुधार हो रहा है। मात्र एक संगठन वामसेप है जो परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। जितने भी संगठन सुधारवादी है, वो सारे के सारे परिवर्तन, सुधार और परिवर्तन को समझ लीजिए, बहुत बड़ा अंतर है। तोता पिंजरे के अंदर बंद है, उसका पिंजरा जर्जर हो गया है, जंग लग गई है, उसकी लिपाई पुताई किया, तोता देखता है अच्छा लग रहा है, ये हुआ सुधार। तोता तो उसके अंदर ही बंद है ना, उसके पंख हैं, उड़ नहीं सकता। परिवर्तन क्या है? उस पिंजरे को तोड़ के फेंक देना। कभी तोड़ेगा? तो जिस व्यवस्था में हम जी रहे हैं, वो व्यवस्था के जब तक खत्म नहीं होगी, हम आज़ाद होने वाले नहीं हैं। और समस्याएं गुलामों की होती हैं, शासक वर्ग की कोई समस्या नहीं होती है। ये प्रबोधन से जागृति होती है, और जागृति से ही परिवर्तन होता है। इसलिए साथियों, हमें ये लड़ाई मिलजुल कर लड़नी होगी। इसमें हमारा जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इस आंदोलन में, और रही भी है। पिछले 45 साल से वामसेप यहाँ तक पहुँचाया है पढ़े लिखे लोगों ने, उन्हीं के पैसे से ये यहाँ तक पहुँचा है। बहुत बड़ी कुर्बानी रही है, मगर कुछ हमारे पढ़े लिखे लोग भी असमंजस में हैं, जानकारी के अभाव में वो ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि उनके भी हर डिपार्टमेंट में संगठन बने हुए हैं। SC ST वेलफेयर एसोसिएशन। समस्या समाज में है, संगठन डिपार्टमेंट में है। हम जब पूछते हैं भाई समस्या तो सामाजिक है, और तुमने डिपार्टमेंट में ये संगठन क्यों बनाया? बोला हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारा ट्रांसफर गलत जगह कर देते हैं, हमारा इनकम की सीट नहीं मिलती है। अरे हमको नौकरी मिल गई, हमारा तो उद्धार हो गया ना, और क्या चाहिए? दूसरी बात, डिपार्टमेंट में 8 घंटे रहता है और 16 घंटे समाज में रहता है। और जो समाज में लोग रहते हैं वो तो 24 घंटे झेलते हैं। आप तो 8 घंटे झेलते हैं, वहाँ भी झेलते हो, समाज में आकर के भी झेलते हो। समस्या समाज में है और समाधान डिपार्टमेंट में ढूंढ है। इसलिए ये वामसेप सामाजिक संगठन है, पढ़े लिखे लोगों का है, मगर पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। ये समाज के लिए बनाया गया है। समाज में जो असमानता, गैर बराबरी की जो समस्या है, उसको ख़त्म करने के लिए हम जन जागरण का अभियान पूरे देश भर में चला रहे हैं। हमारा संगठन, हमारी जो उपलब्धि है, अभी हमने 18 राज्यों में वामसेप की राज्य अधिवेशन सफल कर दिए हैं। अभी 4 राज्य बाकी हैं, 22 राज्यों में हम करने वाले हैं। और हमारे 85% में जितने भी संगठन हैं, जो भी जातियां हैं, हम सबको इकट्ठा करने का हम काम कर रहे हैं। दुश्मन ने बखेरने का काम किया है तो हमें समेटना होगा। और हम भी अगर बिखरते गए संगठनों के माध्यम से संगठन ही बनाते चले गए तो दुश्मन तो सफल हो जाएगा। इसलिए आइसोलेशन में ये समस्या का समाधान नहीं है। जब तक हमारा संगठन राष्ट्रव्यापी नहीं होगा,
तब तक इसका समाधान होने वाला नहीं है। हम प्रचारकों के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी इसी तरह से ये जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। अभी हमने बार एसोसिएशन का दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन किया, ऑल इंडिया का वकीलों का संगठन। अभी 30 तारीख को दिल्ली में पूरे देश के जो सफाई कर्मी लोग हैं उनका राष्ट्रीय अधिवेशन किया। 17 राज्यों के लोग आए और हमारे राज्य अधिवेशन भी होने वाले हैं सफाई कर्मियों के। ओबीसी का जो मुद्दा है, अभी सत्यशोधक समाज जो हमारा संगठन है उसके माध्यम से भी हम पूरे देश भर में 10,000 कार्यक्रम लगाने वाले हैं। इस तरह से ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, गतिशील रहेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। कभी कभी स्पीड कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, ये चलता रहता है, मगर ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम देश में हकीकत की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक हकीकत हमारे सामने नहीं आएगी तब तक हम लड़ते रहेंगे। और एक नजम में कहा है, नबी की याद में रोने को गमखाना नहीं कहते। नबी की याद में रोने को गमखाना नहीं कहते, पैगंबर के तलबगारों को दीवाना नहीं कहते, फना फिल्ला हो जाने को मर जाना नहीं कहते, नबी के चाहने वालों को दीवाना नहीं कहते। हकीकत है हकीकत, हकीकत है हकीकत, उसको अफसाना नहीं कहते। नबी की याद में रोने को गमखाना नहीं कहते। ख्याले ख्याले हसर दिल में हम अगर लाते तो अच्छा था, ख्याले हसर दिल में हम अगर लाते तो अच्छा था, नबी के सामने हम बेखता जाते तो अच्छा था, अजा होते ही सर सजदे में झुक जाता तो अच्छा था, और खताएं कुछ ना होती तब शर्माती तो अच्छा था। खताएं करके पछताने को पछताना नहीं कहते, नबी की याद में रोने को गमखाना नहीं कहते। अदा सादगी से सजदा उसको पूर्ण हो जाए, झुको इस शान से झुको इस शान से चेहरा मस्तूर हो जाए, ख्याले खाम खां हर नक्श, ख्याले खाम खां हर नक्श दिल से दूर हो जाए, इधर मुंह से दुआ निकले उधर मंजूर हो जाए। सिर्फ सिर को ही झुकाने को झुक जाना नहीं कहते, नबी की याद में रोने को गमखाना नहीं कहते। सुबह जब सूर्य निकलता है अंधेरा स्वतः ही हट जाता है, हटाना नहीं पड़ता। शाम को जब सूर्य छिपता है अंधेरा स्वतः ही आ जाता है, लाना नहीं पड़ता। मोहम्मद साहब ने हकीकत की लड़ाई लड़ी, ज्योतिबा फूले साहब ने हकीकत की लड़ाई लड़ी, गौतम बुद्ध ने हकीकत की लड़ाई लड़ी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हकीकत की लड़ाई लड़ी। और आज हम बाम साहब के माध्यम से हम वही पैगाम लेके आए हैं। हमारा अलग से कोई विचार नहीं है, ये महापुरुषों का आंदोलन है। महापुरुषों की विचारधारा, उद्देश्य और सिद्धांत पर हम काम कर रहे हैं, ये महापुरुषों का हमारा नहीं। हम एक उसके साधन, एक धुरी है। कुरान मनुष्य के कल्याण का पवित्र ग्रंथ है। मनुष्य के कल्याण का पवित्र ग्रंथ है। और जो लोग इधर से गए, जिन्होंने जाति व्यवस्था उधर मुसलमानों में निर्माण किया, उन्होंने इस कुरान को एक वर्ग तक सीमित रखा। अगर ये कुरान सबके पास जाती तो आज भाईचारा निर्माण हो जाता है। ये समस्या हमारे सामने नहीं आती। संविधान लागू हुआ, अगर संविधान को पढ़ाया जाता सिलेबस में तो ये समस्या निर्माण नहीं होती, जो आज हमको ये दिन देखने पड़ रहा है। इसलिए हम दोनों आए, कंधे से कंधा मिलाएं
और मिलकर के इस मूवमेंट को पूरा करें। साथियों, समय पूरा हो रहा है। आप ऐसा करेंगे, इसी चूँकि कोई भी आंदोलन, कोई भी संगठन बिना कीमत चुकाए संभव नहीं। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, आज़ादी की जंग हम लड़ रहे हैं, तो इसके लिए साधन भी चाहिए और हमें संकल्प लेना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ौदा में जाकर के पेड़ के नीचे बैठ कर के संकल्प लिया था। क्या लिया था? इस व्यवस्था के खिलाफ आजीवन लड़ूंगा। और हमारे लोग क्या करते हैं? वहाँ हर साल जाते हैं और संकल्प क्या लेते हैं? बाबा साहब अगली साल फिर आऊँगा। ये संकल्प नहीं लेते कि बाबा साहब जो अधूरा काम उसे पूरा करने के लिए समय देंगे, बाबा साहब अगली साल फिर आऊँगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्माण हुआ, उनके पीछे 5 लाख लोग थे। 5 लाख थे। 5 लाख लोग बाबा साहब पर यकीन करते थे। 5 लाख लोग थे। 5 लाख लोगों ने क्या किया? आने के बाद घर घर में तस्वीर लगाई, अगरबत्ती लगाई, मोमबत्ती लगाई, जय हो बाबा साहब, काम खत्म। अगर ये 5 लाख लोग बिफर जाते देश के अंदर, क्योंकि बाबा साहब ने कहा मेरा जो अधूरा कार्य है उसका पूरा करने के लिए जान की बाजी लगा दो। इसलिए साथियों, हमें पढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अनपढ़ लोगों ने हमको लायक बनाया है। 4 हमको आरक्षण दिए हैं। एक मुद्दा और मैं बता के अपनी बात को ख़त्म करूंगा, जो बहुत सारे लोगों को अभी पता तक नहीं है। नेता हमारे लोग लाल बत्ती को, गाड़ी को, बंगला, नौकर चाकर कोई नेता मान लेते हैं। ये पोजीशन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ झगड़ करके 17 अगस्त 1932 को कमलर अवार्ड प्राप्त किया। कमलर अवार्ड ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको समझ लीजिए। 4 मुद्दे उन्होंने पास कराए। 4 में कौन कौन सा था? नंबर 1, सेपरेट इलेक्टेड, पृथक निर्वाचन प्रणाली। हमारे अछूतों के लिए अलग से आरक्षण होगा, अलग से सीट होनी होगी और उसके लिए अछूत ही वोट डालेंगे। सेपरेट इलेक्टेड, पृथक निर्वाचन प्रणाली। नंबर 2, 2 वोट का अधिकार। हमारे लोग उसको भी वोट देंगे और जनरल में भी वोट देंगे। नंबर 3, सभी को वोट का अधिकार होगा। जिसकी उम्र 21 साल है, आज वो घट के 18 हो गई है, सबको वोट का अधिकार होगा। गांधी जी चाहते थे जो टैक्स पे है, ग्रेजुएट है, वही वोट डालेगा। बाबा साहब ने कहा नहीं, जिसकी उम्र 21 साल है सबको वोट डालने का अधिकार होगा। वोट डालने का अधिकार, एडिट फ्रेंचाइज। और चौथा, जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व। ये 4 मांगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पास कराई थी और उसको 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल में भूख हड़ताल करके ऊपर की 2 समाप्त कर दिया। हमारे लोगों को पता है कि ये 2 वोट का अधिकार जो दिया था वो क्या था, वो कैसे पढ़ना चाहिए था, अगर वो होता तो क्या होता, अगर नहीं है तो क्या हो रहा है, पता है? समझ लीजिए इसको। 131 सांसद हमारे जीत के जाते हैं। 131 सांसद हैं। आज भी हमारे साथ समस्या है। हमारी तो बात छोड़ो, राष्ट्रपति कोविंद, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया। उड़ीसा में मंदिर में नहीं घुसने, राष्ट्रपति को भी सिड्डी पे बैठ करके उसको वापस कर दिया। और अभी राजस्थान में घटना हुई, बच्चे को पानी पीने पर उसे टीचर ने मार दिया।
हमारा जमीर जाग नहीं रहा है, अभी इंतजार में है कि हमारा नंबर आएगा तभी होगा। तो इसमें जो 31 जो जाते हैं, 131 सांसद जाते हैं, पूरे देश को 131 भागों में बांटा जाएगा और उसमें केवल 131 जो एससी के वही खड़े होंगे और उसमें केवल एससी एसटी के ही लोग वोट डालेंगे, जनरल नहीं डालेगा। ये था दिमाग डॉक्टर अम्बेडकर का। रियली हमारा रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, हमारा प्रतिनिधि, हमारी बात कहने वाला 131 हम चुन के भेज देंगे। दोबारा में जनरल चुनाव होगा, फिर उसका 131 निकाल करके जो बचेंगी उसका फिर परिसीमन होगा पूरे देश के अंदर, उसमें फिर सबको अधिकार होगा लड़ने का, तो हमारे लोग उधर भी वोट डालेंगे। तो प्लान क्या था, 131 हमने अपने पहले भेज दिए, फिर ओबीसी के आएंगे, दोबारा में हम ओबीसी को भेजेंगे, क्योंकि ओबीसी 52% है, माइनॉरिटी को भेजेंगे 15% है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जब प्रतिनिधि आएंगे तब ना हमारी बात उठाएंगे। ये प्लान था। उन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टेड किया, उसमें जो डबल वोट का अधिकार दिया, सेपरेट का ज्वाइंट कर दिया, उसमें सवर्ण भी वोट डालता है। भाई साहब बाद में बात कर लेना, आपको बाद में बात कर सकते हो, समय बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो समय है। आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो ब्याज पे मिल सकता है, उधार मिल सकता है। समय न ब्याज पे मिलता है न उधार मिलता है। एक पागल आदमी कुछ सुना रहा है, आप सुन लीजिए। अगर समझ लीजिए, आपके लिए बोल रहा हूँ इसको, 131 जो चुन के जाते उसमें क्या किया, ज्वाइंट कर दिया। अब उसमें हम भी वोट डालते हैं, सवर्ण भी डालता है, और वो ऐसा आदमी चुनता है जो बहुजन समाज का सबसे बड़ा जो गद्दार होगा, जो सबसे ज़्यादा सत्यानाश करने वाला होगा, उसको टिकट देते हैं। जिसको हम नहीं चाहते हैं वो जीत के आता है, जिसको चाहते हैं वो जीत के नहीं आता। दूसरा, डबल वोट का अधिकार खत्म कर दिया, एक ही बार वोट डालें। कितना बड़ा नुकसान हुआ है पता है? क्या इसके लिए आंदोलन किया? संविधान बचाओ संघर्ष समिति बनी हुई है, क्या संविधान खत्म हो गया है? जो खत्म नहीं हुआ है उसके लिए लड़ रहे हैं, और जो खत्म हुआ उस बात तक चर्चा नहीं है। हम कह रहे हैं पूना पैक्ट को खत्म करो, इस पर डिबेट करो। पूना पैक्ट खत्म होगा तो हमारे चारों अधिकार बरकरार होंगे, बहाल होंगे। वोट का अधिकार सबके लिए दिया ना, क्या केवल अछूतों के लिए दिया क्या? जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सबके लिए ना, जिसको आरक्षण के नाम पे बदनाम करते हैं। इसलिए साथियों, इस पर गंभीरता से सोचना होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वहाँ संकल्प लिया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सयाजी गायकवाड़ जो महाराज थे, ओबीसी के थे, उनको विदेश पढ़ने भेजा था। शर्त यह थी मेरे यहाँ नौकरी करनी होगी। तो मदन मोहन मालवीय ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का, उसे पता चला कि राजा इतना दयालु है कि वो पैसा बांटता है, तो उसने संकल्प लिया। अभी आर वर्मा जी बता रहे थे, मदन मोहन मालवीय ने संकल्प लिया कि मैं हिंदू विश्वविद्यालय बनाऊंगा। वो राजा के पास जाता है और कहता है कि आप दानी हो, मैं एक हिंदू विश्वविद्यालय बना रहा हूँ, उसकी लागत 4 लाख रुपए आ रही है, आप 1 लाख रुपए दे दीजिए। तो सयाजी गायकवाड़ ने कहा कितनी लागत आ रही है? 4 लाख रुपए। उन्होंने कहा कि 4 लाख मैं ही दे देता हूँ, मगर क्या उस हिंदू विश्वविद्यालय में अछूतों के बच्चे पढ़ेंगे? मदन मोहन मालवीय ने कहा मुझे आपका 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और उसने 1 रुपया नहीं लिया, उसने कहा भीख मांगूंगा घर घर, मगर आपका पैसा नहीं लूंगा, अछूतों को नहीं पढ़ने दूंगा, भीख मांगूंगा और बना के दिखाऊंगा। और उसने भीख मांग करके 1-1 रुपया बना के गया।
यह है संकल्प। तो हम भी यह संकल्प लें इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। आप भी अपनी आमदनी का, बाबा साहब ने कहा 5% देना होगा, ज़कात के नाम से इस्लाम में भी है। ये सभी जो महापुरुष उन्होंने सबने कहा है, बुद्ध ने कहा भिक्षा लो शिक्षा लो, सभी के अंदर। तो ये बड़ा मोमेंट है, इसके लिए आपको भी कीमत चुकानी होगी। 1 रुपये से लेकर के जितना आप दे सकते हो उतना आप स्वतंत्र दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस काम को आज से शुरू करना चाहिए। और ये 1 रुपया आपका आज़ादी के लिए जाएगा, क्योंकि एक जंगल में आग लग गई थी, बहुत सारे जीव जंतु अपनी समुद्र से पानी ला रहे थे, हाथी भी ला रहा था, बंदर भी ला रहा था। एक छोटी सी चिड़िया बार बार जाती थी, अपनी चोंच में 1 बूंद पानी लेकर के आती थी और डालती थी। बंदर देख के हंस रहा था। उसने कहा चिड़िया तेरी 1 बूंद पानी आता है चोंच में, क्या इससे ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैं भी जानती हूँ इस बात को कि 1 बूंद पानी से बुझने वाली नहीं है, मगर ये आग बुझेगी। और जब इसका इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, आग बुझाने वालों में होगा। तो हमें भी इस मूवमेंट के लिए कुर्बानी देनी होगी। आपसे मेरा अनुरोध है, आप भी इसके लिए साथ सहयोग करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, खुदा हाफिज़।